अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक़्त बहुत ख़तरनाक, बहुत खौफ़नाक सी सिचुएशन बनी हुई है, ख़ासकर बलूचिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं, उस हवाले से आपके सामने तमाम तर मामला रखते हैं। जाफ़र एक्सप्रेस की जो ख़बरें इस टाइम चल रही हैं, सच्चाई क्या है, मामला इस टाइम वहाँ पर क्या है? उसके साथ-साथ मरीम नवाज़ के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन, बड़ा कहते हैं ना वो टफ़ और बड़े मुश्किल टाइम्स अहेड उनके लिए मामलात होने जा रहे हैं। अडयाला के बाहर ऐसा क्या होने जा रहा है? और उसके साथ-साथ एक बड़ा सहाफ़ी, यानी इंसान को अल्लाह कुछ भी ना दे लेकिन खौफ़ खुदा दे। कुछ भी ना दे लेकिन अपने रिश्तों के साथ एटलीस्ट बंदा सिंसियर हो, मुखलिस तरीके से चले, ये बड़ा ज़रूरी है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। बात करेंगे सबसे पहले बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान से इस वक़्त बहुत तशवीशनाक, बड़ी ख़तरनाक, बड़ी डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं और परेशान कुन खबरें पूरी दुनिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी इंडिया का मीडिया ख़ास तौर पे उनको तो मौका चाहिए होता है कि हमारे बलूचिस्तान में खुदा ना ख़ास्ता कोई मामलात ख़राब हो, तो बाकायदा तौर पे कवरेज इस टाइम पूरा मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया दे रहा है। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाया हुआ है। जाफ़र एक्सप्रेस जो जा रही थी केपी यानी बज़रिया कोयटा के रास्तों से यानी कोयटा से केपी के ये एक ट्रेन जा रही थी और इस ट्रेन के अंदर बताया जा रहा है 9 बोगियाँ हैं और तकरीबन 4 से साढ़े 400 अफ़राद के हवाले से बाकायदा जो खबरें आ रही हैं बहुत सारी इत्तलात है लेकिन जो एक एक ज़्यादा रिपोर्ट होने वाली है उसके अकॉर्डिंग 350 से 400 के दरमियान लोग हैं, 9 बोगियाँ हैं और उन लोगों को बाकायदा तौर के ऊपर इन दहशतगर्दों ने जो बीएलए से अपना ताल्लुक बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया और बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आई डोंट नो इट्स आर्मी है, आर्मी ही कहा जाता है, अपने आप को कहलाते हैं। इनकी जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर ये यरगमाल बनाए गए हैं तमाम तर लोगों को और ये ज़िम्मेदारी जो है ये बीएलए ने अब ले ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बताया जा रहा है कि इस ट्रेन के अंदर जो ज़्यादातर बड़ी तादाद है, वो सरकारी अफ़सरान की है या वो सिक्योरिटी फोर्सेस की है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इसके साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है कि 8 नंबर टनल के ऊपर रोका गया। सरकारी मुलाज़मीन बड़ी तादाद में सवार, ज़मीनी कार्रवाइयों का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है जिसमें ड्रोन ऑपरेशन भी है। एयर फोर्स पाकिस्तान की पाकिस्तान ऑब्वियसली आर्मी तमाम तर लोग, तमाम तर फौजी जवान इस वक़्त इस ऑपरेशन के अंदर शामिल हैं और इसके साथ-साथ बात ये भी हो रही है यहाँ पर कि किस तरीके से ये मुसल्लह दहशतगर्द अब यानी आप अंदाज़ा लगाएँ कि तमाम तर लोग इस वक़्त उन दहशतगर्दों के यरगमाल हैं, यानी उनकी कस्टडी में हैं और कुछ जगहों पर से तो ऐसी वीडियोज़ या इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि इन तमाम तर लोगों को जिनको यरगमाल बनाया हुआ है, इनको पहाड़ी इलाके में ऊपर पहाड़ों में रख के पहाड़ों में या आप कह लें कि वहाँ पर छुपा कर और बाकायदा तौर पर जो बंदूकें हैं वो तानी हुई है, बंदूकें इनकी गर्दनों के ऊपर हैं और इस तरीके से इनकी जान इस वक़्त खतरे में है। रमज़ान का महीना चल रहा है, 20 दिन बाद ईद है, ये सब लोग ऑब्वियसली इनमें से मैक्सिमम अपने घरों को जा रहे होंगे, मतलब हर किसी के 100 मामलात हैं और इस वक़्त ये लोग दहशतगर्दों के हाथ में इस वक़्त ये लोग दहशतगर्द यानी बीएलए वालों के पास हैं, तो यानी मामलात आपके सामने हैं। ये बलूचिस्तान के हवाले से हर कोई कहता रहा, हर कोई पीटता रहा, चीखता रहा। मौलाना फज़ल रहमान ने पिछले दिनों क्या कहा कि अगर मैं एक दिन सुबह उठूँ और मुझे पता चले या बलूचिस्तान हमसे अलग की बात करें तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर हालात ऐसे हैं। इमरान खान ने जेल से हमेशा जब कुछ ऐसी बात की तो ये कहा गया कि ये अलहदगी चाहते हैं। ये कहा गया कि इमरान खान जो है वो 1971 रिपीट करना चाहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ है। उस शख्स ने आपको बहुत मर्तबा पाकिस्तान के आने वाले हालात पर अलर्ट जारी किया, बताया कि पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इशारतन बात करने की कोशिश की। बलूचिस्तान की बेटी मारंग बलोच ने बहुत मर्तबा इस हवाले से बात की, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई और हमेशा ये कहा गया कि तमाम तर लोग मुल्क दुश्मन हैं, तभी ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं और मोहसिन नकवी जैसे लोगों को सामने लाया गया जो कहते थे कि बलूचिस्तान के अंदर वो मसला ही कोई नहीं है कि एसएचओ की मारे तमाम तर दहशतगर्द, तो आज वो एक एसएचओ कहाँ पर है जिसकी मार ये तमाम तर दहशतगर्द है क्योंकि इसके कब्जे में बहुत सारे इन दहशतगर्दों के कब्जे में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोग कहा जा रहा है बाकायदा तौर पे चुन चुन कर देखा गया है कि इनमें से किनका ताल्लुक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से है। ये इस वक्त तमाम तर हालात बन चुके हैं। तमाम तर फोर्सेस इस वक्त इन एक्शन है। बच्चों और औरतों को बाकायदा तौर के ऊपर यरगमाल बना के यानी उनको अपना एक शेल्टर बनाया हुआ है इन दहशतगर्दों ने और बड़ी तादाद में बच्चे और औरतें मौजूद हैं। क्लियरेंस तक सिक्योरिटी फोर्सेस ये बता रही हैं कि ऑपरेशन जारी रहेगा। अफगानिस्तान से अपने मास्टरमाइंड से बाकायदा तौर पे बीएलए वाले राब्ते में है, ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही हैं। ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल है और जब आप गैर मुंतखब लोगों को, जब आप जिनको अवाम नहीं पसंद करती, जब आप उनको अवाम के सरों पर मुसल्लत कर देंगे, अब आप उनको ताकत दे देंगे, ताकत का सेहरा पहना देंगे, तो खुदा ना खास्ता मुल्क के अंदर अनारकी होगी, सिक्योरिटी के हालात यही होंगे। इस वक्त बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है। हमारे जवान है सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ पर इन्वॉल्व, जितनी हमारी फोर्सेस है वो हमारे अपने लोग हैं, फिर हमारे जो सिविलियंस उनकी कस्टडी में, अभी मतलब ये कोई आम सी सिचुएशन नहीं है। रमजान का महीना, ईद बहुत करीब और उसके अंदर तमाम तर ये सिचुएशन और यहाँ पर अगर आप अंदाजा लगाएं, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद के अंदर बैठ के शाहाना शान अंदाज में बहुत सारी बातें कर रहे थे काबीना की तौसीक के ऊपर। कम से कम आज बलूचिस्तान के जो हालात थे उनका ख्याल कर लिया होता, लेकिन अगेन जब आप गैर मुंतखब हो, जब आवाम आपको पसंद ना करती हो, तो फिर आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने का कोई सीन यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब यहीं पर
मसला जो है वो बढ़ने जा रहा है मरीम नवाज़ के लिए, क्योंकि इमरान खान से आज अलीमा खान और उनकी बहनों की जो मुलाकात हुई अडयाला जेल में, बाकायदा तौर पे बहनों ने ये कन्वे किया कि जो पार्टी के रहनुमा एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, वो चाहते हैं कि अडयाला के बाहर जो है बाकायदा एक एहतजाज किया जाए। तो इमरान खान ने उस एहतजाज के हवाले से कोई एतराज़ नहीं किया, और मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर अडयाला के बाहर एहतजाज किया जाता है तो किया जाए। तो अब अडयाला जो पंजाब की हुदूद में आता है, पंजाब हुकूमत के अंडर आता है, अगर अडयाला जेल के बाहर एहतजाज कर लिया जाता है, या जिस तरह पिछले दिनों ये डिस्कशन भी होती रही कि अडयाला के बाहर केपी असम्बली का इजलास किया जाएगा, तो क्या लीगली ये मतलब केपी एक असम्बली का, यानी केपी के की असम्बली का, एक सूबे की असम्बली का इजलास दूसरे सूबे के अंदर, तो ये तमाम तर सिचुएशन फिर किस तरह बनेगी, फिर पॉलिटिकल स्पेस मरियम नवाज तो नहीं देना पसंद करती, तो फिर ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा, ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन होगी अगर अडयाला के बाहर एहतजाज एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कर लिया और कहा कि हम वाक़तन देने जा रहे हैं, क्योंकि अलीमा खान ने ये भी कहा है कि मैं खुद इस एहतजाज में शामिल होंगी। तो अब मामला देखना पड़ेगा कि ये मामला ईद के बाद किस तरफ जाता है और क्या सिचुएशन बनती है। एक जानिब मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन और दूसरी जानिब इस किस्म का कियोस एंड अनार्की जो पॉलिटिकल हालात है वो हमारे सामने। जाते-जाते एक सहाफ़ी, हाँ, जो खुद को बहुत बड़ा सहाफ़ी कहते हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, यूके की डिग्रीज़, यूएसए की डिग्रीज़ एंड बड़े-बड़े चैनल्स पर काम भी किया हुआ है। एक ज़माने में नो डाउट उनकी सहाफ़त बड़ी अच्छी मानी जाती थी, लेकिन फिर इनकी सहाफ़त अब किस डगर के ऊपर है, कहाँ से डायरेक्शंस लेते हैं, प्रो एस्टैब्लिशमेंट माने जाते हैं। बड़ी मर्तबा इन्हें बाहर पब्लिक प्लेसेस के ऊपर देखा है। यकीन माने बड़ा बड़ा बोल हो जाएगा, या किसी के बिहाफ़ पे आप ऐसी बात नहीं कर सकते, आई थिंक एथिकल नहीं है। लेकिन ये जो बड़े सहाफ़ी हैं, जो बड़े-बड़े स्टूडियोज़ में सूटेड बूटेड होके, टाइज़ पहनकर, कोट पहनकर समझते हैं कि हम, और लाखों में सैलरीज़ लेकर कि हम कोई बहुत बड़े फन्ने-ख़ान हैं, या कोई हम बहुत बड़े स्मार्ट हैं, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, इंतहा की कोई हम जीनियस हैं, या अवाम के लिए जो हम रिपोर्टिंग करके ला रहे हैं, वो उस जैसा फैक्ट कोई नहीं है। तो यकीन माने बाहर इनको लोग पूछते तक नहीं है। बिल्कुल ये आम रैंडम लोगों की तरह बैठे होते हैं। दुनिया जानती है कि ये तलत हुसैन है, दुनिया जानती है कि ये तलत हुसैन बैठा है, लेकिन कोई खातिर में नहीं लाता, क्योंकि अवाम समझती है, अवाम यहाँ नाम से नहीं पहचानती, अवाम यहाँ काम से पहचानती है, अवाम को पता है कि किसने कौन क्या कर रहा है, कौन हक के वक्त में कहाँ खड़ा है। तो तलत हुसैन साहब के भाई, उनके बेटे तलत हुसैन साहब के भतीजे के हवाले से इस टाइम वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। siyaasat.pk के ऊपर जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आप जाकर देखें, वहाँ पर इंटरव्यू भी आ गया उनके भतीजे का तलत हुसैन साहब के हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि हमारे वालिद जो 7 मार्च को जो उनका इंतकाल हुआ, जनाजे के अंदर भी तलत हुसैन ने अपने सगे भाई के जनाजे के अंदर भी शिरकत नहीं की, और हमारे वालिद के कत्ल के भी ज़िम्मेदार उस भतीजे के अकॉर्डिंग तलत हुसैन साहब हैं। और कहा जा रहा है कि आईसीयू में आखिरी दिनों में बाकायदा अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए हमारे वालिद साहब को आईसीयू से डिस्चार्ज कराया गया, और बाकी फैमिली को भी जनाजे में शिरकत करने से तलत हुसैन साहब ने प्रेशराइज़ किया, मना किया। इस किस्म की बाकायदा तौर पे तलत हुसैन साहब के हवाले से उनके भतीजे ने बातचीत की है, जो इस वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर वायरल है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तलत हुसैन साहब सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुःख है, कंडोलेंसेस का इज़हार, सब कुछ कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है ये शख्स, और हम सब कुछ, हम ये तमाम तर चीज़ें आप यानी अवाम के सामने रखना चाहते हैं। तो इस किस्म का वो इंटरव्यू या इस किस्म की बातें उनके भतीजे के सामने आ रही हैं। तो ये पेन कोट पहन लेने से, बड़े-बड़े स्टूडियोज़ में बैठ जाने से, बड़े चैनल्स में काम कर लेने से, लाखों रुपया तनख्वाह ले लेने से कुछ नहीं होता। इंसानियत सबसे टॉप पे होती है, और इंसानियत का दर्जा यही है कि सबसे पहले आप अपनी फैमिली, बहन-भाई, माँ-बाप, इन रिश्तों के साथ, बीवी-बच्चों के साथ किस तरीके से आप बिहेव करते हैं और आपके क्या ताल्लुकात हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जो घरवालों के साथ जिसके मामलात ये हैं, फिर रिपोर्टिंग का लेवल, बहरहाल ये मामला आगे बात कुछ कहीं और किसी जानिब चली जाएगी, पर्सनल हो जाएगा मामला। लेकिन ये एक सिचुएशन थी, बड़ा वायरल है, बड़ा ट्रेंडिंग है। तलत हुसैन साहब के हवाले से खुद तो कोई इसके ऊपर मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बहरहाल आपके सामने रखना था। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इज़हार करें। बलूचिस्तान की स्टोरी, डेवलपिंग स्टोरी आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल पर रहम करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।